हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 4 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अभी जो हाल ही में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, दो एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो चुके हैं, लेवल 4 का और लेवल 6 का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लेवल 4 के बारे में। लेवल 4 के पूरे आपके पास 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके पोर्शन के। ठीक है, जो आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपके पास लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया एंड लेवल 5 हो गया। तो इन सभी के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा वीडियो, क्योंकि इस पर आप पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आपसे किस पोर्शन से पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स आपके पास कहाँ तक पूछ रहा है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से इस वीडियो से आप पता लगा सकते हैं, और जो क्वेश्चन आए उनको आप अच्छे से इनको कवर कर लीजिए, इससे रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेवल 4 का जीके का पोर्शन पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, केवल एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आपका, तो केवल एक ही क्वेश्चन पेपर है आपका, और 10 तारीख को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो इसमें केवल जीके का पोर्शन देखेंगे हम। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। तो ये पहले आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए इसमें, तो इसमें मिक्स ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन को छाँट के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके पास जीके का पहला क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि भारत में किसी न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो भारत का राज्यपाल होता है, जो आपके पास स्टेट के लेवल पर जो नियुक्ति की जाती है ना, तो वो आपके पास की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और जो सेंट्रल लेवल पे की जाती है वो आपके पास की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास भारत का राज्य का राज्यपाल, पर्टिकुलर राज्य है उसका राज्यपाल होगा, वो आपके पास नियुक्ति करेगा उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वी आर चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये वायुसेना के प्रमुख हैं। तो अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जितने भी प्रमुख हैं आपके पास हो गए, आपके पास जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, और CDS फिलहाल में कौन बनाया गया वो आप याद रख लेना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास वायुसेना प्रमुख। ये कौन बनाया गया है, वी आर चौधरी को बनाया गया है सितंबर 2021 में। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि देखो करंट अफेयर्स में, अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है और आपके पास पूछा गया है सितंबर से। ठीक है, 2021 का करंट अफेयर्स, और सितंबर मंथ से पूछा गया। और भी आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें देखेंगे किस किस मंथ तक पूछा गया है आपके पास। तो ये देखिए सितंबर तक तो पूछा ही गया है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुसेना प्रमुख। देन नेक्स्ट मैं आपके पास डिस्कस करूँ क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपके पास करंट का ही क्वेश्चन है। शंभू महाराज जिनका किस नृत्य शैली से संबंधित व्यक्ति थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये शंभू महाराज किस नृत्य शैली से एक संबंधित है, तो ये हो जाएगा कथक। और कथक आपके पास पता होना चाहिए, आपके पास ये उत्तर भारत का नृत्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। कथक के लिए आपका साउथ का नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। तो कथक उत्तर हो जाएगा, और कथकली आपके पास हो जाएगा केरल का। और एक और होता है आपके पास कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी ये होता है आपके पास आंध्र प्रदेश का। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक, ये शंभू महाराज इससे रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपके पास 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 फरवरी 2021 को नागोजी ओकोंजा-इविला को विश्व व्यापार संगठन WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंधित है, तो नाइजीरिया से संबंधित है। ठीक है, इनका संबंध नाइजीरिया से। अब एक चीज़ देखिए, पहला सितंबर से पूछा गया था, ये पूछा गया फरवरी से। तो समझ आ रहे हैं कुछ, तो आपके पास 2021 पूरा ही इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे। तो 2021 आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही गया है आपसे। तो नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जीके का क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अलकप झारखंड और कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक दर्शन है। तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है अलकप, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन दो क्षेत्रों में आपके पास प्रसिद्ध है ये अलकप नृत्य शैली, नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे ये भी कहा जाता था, तो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के रूप में संभावना पर ध्यान दिया गया है। तो करवी समिति है ना, ये 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति है ये करवी समिति। तो इसे करवी समिति भी कहा जाता था। तो इसका उद्देश्य क्या था, बेसिकली ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और लघु उद्योगों के रूप में उपयोग की संभावना पर ध्यान देना था। तो ये करवी समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व
किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है। तो ये मूल्यह्रास है। बाकी आपके सभी इसमें शामिल है, वस्तु एवं सेवा हो गया, कारक भुगतान हो गया, खर्च हो गया। जो मूल्यह्रास है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ क्या है ये, कि इज ए मैग्नेटिकली thin coated piece of plastic wrapped around the wheel which is sequentially accessed and is often used for backing up large amount of data। तो बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं एक मैग्नेटिक टेप होती है। मैग्नेटिक टेप होती है वो बेसिकली एक मैग्नेटिक, इस पर कुछ मैग्नेटिक प्लास्टिक से रैप होती है, ठीक है, कोटेड होती है ये मैग्नेटिकली। तो इसका करेक्ट आंसर एक यही हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप ही हो जाएगा। तो ये बेसिकली यूज़ किसके लिए होती है कि जो आपका डाटा होता है, डाटा को बैकअप करने के लिए जनरली यूज़ होती है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक टेप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिकली थिन कोटेड होती है, प्लास्टिक के द्वारा रैप की हुई होती है, ठीक है। और इसके बाद में ये अलग अलग पार्ट है, हार्ड डिस्क हो गया, डी रैम हो गया, रैम रोम आपको पता ही होगा क्या क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। तो 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किसको किया गया है, एस थियोडोर भास्करन को किया गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस थियोडोर भास्करन। तो अब करंट अफेयर्स में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जनवरी फरवरी से भी कुछ करंट अफेयर्स पूछा गया है। और नेक्स्ट जुलाई से पूछा गया है कि जुलाई 2021 को एनएस घोरमड़े इनमें से कौन सा पदभार संभाला है। तो ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास एस.एन. घोरमड़े। नेक्स्ट में बात करूँ, क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 29 देखिए। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष में पुणे और सतारा महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो ये आपके पास किया गया था 1849 में। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 1849 में किया गया था, पुणे सतारा महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। नेक्स्ट में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 31 देखिए। 31 क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स डाटा, कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट डायस्पोरा ऑफ द वर्ल्ड बाय द एंड ऑफ द 2020। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो मैं नेक्स्ट में बात करूँ कि यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से है, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि नववर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो जो आपके पास न्यू ईयर होता है उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि देखिए यही क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ही है। जैसे कि नवरेह, तो नवरेह को किस नाम से जाना जाता है, जो आपके पास कश्मीरी हिंदू नववर्ष होता है ना, उसको नवरेह, दूसरा नाम इसका नवरेह भी बोलते हैं इसको। और जैसे उगादी है, उगादी का हो जाएगा आपके पास तेलुगु नववर्ष। तो ये जो तेलुगु नववर्ष होता है इसको उगादी के रूप में भी जाना जाता है। और जो आपका ये मलयाली नववर्ष होता है इसको हम बोलते हैं विशु। और इसके बाद उड़िया जो नववर्ष होता है इसको पाना संक्रांति। तो ये अलग अलग इसके नाम हो गए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे 4th नंबर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, कश्मीरी नववर्ष हो जाएगा आपके पास नवरेह, तेलुगु नववर्ष हो जाएगा आपके पास उगादी, तो मलयाली हो जाएगा आपके पास विशु, और उड़िया हो जाएगा आपके पास पाना संक्रांति, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वही आपसे यहाँ पे पूछा था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है, क्लियर ऑफ लाइट डे नामक पुस्तक के लेखन किसने किया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। अनीता देसाई ने आपके पास क्लियर लाइट ऑफ द डे का लेखन किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये देखिए ये क्या कह रहा है कि मालफिगियन ट्यूबलस आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्थ्रोपोडा। तो ये आपके अलग अलग संघ हैं, जैसे कि एनिलिडा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, कशेरुकी है ना, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का। तो ये अलग अलग साइंस का क्वेश्चन है, संघ से रिलेटेड बायोलॉजी, उसमें भी साइंस में बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्थ्रोपोडा। तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ 46 क्वेश्चन है,
यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी? तो ये 1926 में। 1926 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1926 हो जाएगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 48 है, मार्केट स्ट्रक्चर कॉल्ड मोनोपोली एग्जिस्ट वेयर देयर इज एनी, मतलब ब्रेक आपके पास खालिस्तान दिया हुआ है इन एनी मार्केट, तो इज एग्जैक्टली वन सेलर। तो बेसिकली क्या होता है, इसकी मार्केट के अलग अलग नाम होते हैं। तो जैसे कि मोनोपोली हो गया, ठीक है। तो मोनोपोली कब होता है, मोनोपोली किसको बोला जाता है? तो मोनोपोली होता है जब आपके पास एग्जैक्टली एक सेलर हो, मतलब एक आपके पास बेचने वाला हो मार्केट में, तो उसको मोनोपोली बोला जाता है। ठीक है, कोई भी आपके पास पदार्थ हो सकता है जिसका केवल एक ही सेलर हो मार्केट में, तो वो जो वाला मार्केट होता है वो वाला आपके पास मार्केट कहलाएगा मोनोपोली मार्केट। तो यही था, एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 53, नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने आपके पास कहाँ पे प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह आरंभ किया था? आसान क्वेश्चन है, दांडी मार्च था ये आपके पास, किससे रिलेटेड था? नमक सत्याग्रह से ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था सिटीजनशिप एक्ट, किस ईयर में पास किया गया था? 1955 में। नागरिकता कानून, ठीक है, नागरिकता कानून ये आपके पास 1955 में पारित किया गया था। देन नेक्स्ट में बात करता हूँ, द नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन को माइनस करके, किस में से? तो ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपके पास जीडीपी होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और उसके बाद में आपके पास ग्रॉस जीएनपी होता है। तो ये अलग अलग तरीके के मानदंड होते हैं जो आपको किसी भी देश की आय कैलकुलेट करने के लिए। तो यदि मैं इसमें से ये पूछ रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनएनपी आपके पास कैलकुलेट होता है जब आप ये जीएनपी में से आप माइनस कर देते हैं, जीएनपी में से माइनस कर दूं मैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, यानी मूल्यह्रास को जब मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो प्राप्त होता है वो एनएनपी प्राप्त होता है। ठीक है, और जो ये एनएनपी होता है ना, ये आपके पास किसी भी देश की आय को कैलकुलेट करने का एक शुद्धतम रूप माना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाए कभी कभी आपसे कि शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वो एनएनपी ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि कौन सा इंडियन बॉक्सर है जो इलेक्ट किया गया था चेयरपर्सन के रूप में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के लिए, द वेटरन कमेटी इन मार्च 2021 के लिए? तो मैरी कॉम, जो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, कौन सा है ऐसा जो इंडियन बॉक्सर है, वो आपके पास मैरी कॉम है। ठीक है, मैरी कॉम, तो मैरी कॉम को चुना गया है 2021 मार्च 2021 में। ठीक है, और इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ 58 क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार किस वर्ष में उक्त वर्ष में मतलब 2021-22 में ही कौन सा क्षेत्र है जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है? तो भारत के संदर्भ में बात करें तो आपके पास ये जो इस सर्विस सेक्टर है, मतलब जो आपके पास सेवा क्षेत्र है, यही आपके पास सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है। तो ये सेवा क्षेत्र हो गया आपके पास। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं तक जो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं 2011 के ही आते हैं, अभी तक आते आए हैं और अभी वही आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो करना ही वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब तक नहीं किया तो एक बार 2011 की जनगणना के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो एक बार आप देख लीजिए। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 382। तो और भी जो भी हैं पॉइंट है, लिंगानुपात क्या है, ठीक है, तो वो सभी चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है आपसे, किसी पर्वताग्र यानी माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने वाली श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ये बजड़ा होता है। ठीक है, बजड़ा बोलते हैं इसको। तो ये क्या करती है, जलोढ़ पंख को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, पर्वताग्र से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ इसके बाद में, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन ये छोटा हो गया यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 63,
साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आनुवंशिक का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक कौन है? रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, ठीक है, मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो इसका मेंडल हो जाएगा आनुवंशिकी का जनक। और इसके बाद में मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत का पड़ोसी देश वैसे तो सभी हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, लेकिन एरिया पूछा किसका सबसे ज़्यादा है तो वो चाइना हो जाएगा, ठीक है, चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो यह एक वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। पहली लाइन हम जब हिमालय के बारे में पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि हिमालय पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला है, तो ये वलित पर्वतमाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, तो क्वेश्चन एक साथ नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन एक एक करके, कभी साइंस का आपके पास मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी रीजनिंग का, फिर आपके पास जीके का, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, रैंडम क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे ही आता है। बाकी एसएससी वगैरह होते हैं उसमें अलग अलग से सेक्शन वाइज आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 है कि नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को किस वर्ष में यूनेस्को की विरासत विश्व विरासत सूची में शामिल में किया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2007। जो दिल्ली में स्थित लाल किला है, ठीक है, इसको विश्व विरासत सूची में यूनेस्को की में आपके पास 2007 में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली एन इकोनॉमिक यूनियन द पोस्ट सोवियत स्टेट्स का जो आपके पास लोकेटेड है ईस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न एशिया एंड सेंट्रल एशिया में, तो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन। तो ये इन तीन के बारे में डिस्कस करते हैं, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया, इन सभी के बारे में, इन सभी के लिए जो आपके पास इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है, वो कौन सा है, वो ये आपके पास हो जाएगा यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, इसका करेक्ट आंसर यही है। तो नेक्स्ट में बात करता हूँ 77 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग की, कौन सी की है जो यूज़ की जाती है आपके पास MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो एंटर की, जैसे ही हम इस पर्टिकुलर ये लाइन है इसमें लिख रहे हैं, उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करना है तो हम एंटर दबा देते हैं, एंटर दबा देते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे नई लाइन से, तो नई लाइन से अपना स्टार्ट करते हैं लिखना, तो ये आपके पास एंटर हो जाएगी इसके पास की। देन नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि वर्ष 2018 में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत में किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पालेगा, तो ये भारत में 2022, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक से ये 2018 में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, तो सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए 2022 तक का इसका लक्ष्य था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सतलज नदी है, ये आपके पास गंगा नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी आपके पास ऊपर से बहती है, ठीक है, यहाँ से गंगा नदी इस तरीके से बहती है आपकी, तो ये सभी जो गंडक, सोन नदी, कोसी, ये सब इसकी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। सतलज नदी है, ये इसकी सहायक नदी नहीं है। देन नेक्स्ट में बात करता हूँ 84 क्वेश्चन है, 2021 में ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, ये इसका फुल फॉर्म भी है यहाँ पे, एशियन युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, ठीक है, मैं भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 39, टोटल 39 अपने पास पदक जीते हैं इसमें भारत ने। इसके बाद में क्वेश्चन है नेक्स्ट, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया आपके पास अर्थशास्त्र, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो ये अर्थशास्त्र हो जाएगा। जो मेंशन है सोर्सेस ऑफ लॉ, ठीक है, इसने जो लॉ है कितने आपके पास सोर्सेस हैं इसके लॉ के, 4 हैं, 4 सोर्सेस, ठीक है, तो ये मेंशन किया, कौटिल्य इन द अर्थशास्त्र हैज मेंशन 4 सोर्सेस ऑफ लॉ, ओके।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 है। चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार कहाँ पर वह भूमि होती है जो मंदिरों को भेंट की जाती थी? तो तिरुनामटुक्कनी ये जगह है। मटक्कनी भूमि वह होती थी जो आपके पास मंदिरों को भेंट की जाती थी। तो ये है, तो इसको इस नाम से जाना जाता था, तिरुनामटुक्कनी। ठीक है, तिरुनामटुक्कनी। तो ये चोल वंश के द्वारा शिलालेखों के अनुसार ये भूमि थी जो मंदिरों के लिए भेंट की जाती थी। तो यूरो के बारे में देखिए, यूरो निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो यूरोपियन संघ की आपके पास ये करेंसी हो गई, मुद्रा हो गई। देन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित रामनारायण ने प्रचलित किया था और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो ये सारंगी है। तो ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि पंडित रामनारायण किससे संबंधित हैं? तो ये आपके पास सारंगी वादक थे। ये सारंगी को इन्होंने पॉपुलर किया था। तो गंगा नदी इसमें किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? तो इसके लिए आपको इसका पूरा विस्तार पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से होकर नदी बहती है। तो ये मध्य प्रदेश से होकर नहीं जाती है, देखो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, यूपी में तो आपको पता ही होगा इलाहाबाद में, और उत्तराखंड से यहाँ से ये निकलती ही है, बिहार से होकर गुजरेगी। मध्य प्रदेश आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से ये नहीं जाती है होकर। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? तो गामा रेज की होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ये आपके पास अलग अलग रेज होती हैं, विजिबल रेज हो गई, इंफ्रारेड हो गई, एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई। तो इसमें जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो गामा रेज की होती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो आपके पास हो जाएगी रेडियो वेव होती है ना, रेडियो वेव, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए, कृषि विज्ञान वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा है जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना था? तो इनका था वो एवरग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति से संबंध था। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इसका करेक्ट आंसर सदाबहार क्रांति हो गया। देन नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह था। तो ये पिग्मी है, वो मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी समुदाय का एक समूह है, इसको पिग्मी के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अब देखो 2011 से एक क्वेश्चन पहले पूछा था, अब दोबारा पूछ लिया है। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रख लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और मैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मेरे पास क्वेश्चन मिल जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा निम्न में से, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है खाद्य उपयोग में? केक, मफिन, कुकीज़ जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका यूज़ किया जाता है किस किस में? केक में, मफिन, कुकीज़ जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन यानी लिविंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं आपके पास हो जाएगा ये आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की थी? तो ये अगस्त 2021 में क्या घोषणा की थी? पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद से रिलेटेड आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 संबंधित है आपके पास ग्राम पंचायतों के गठन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
112 ये है कि निम्न में से, इन सभी में से कौन है जिसे NSG काउंटर आईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड, NSG काउंटर EID IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैलेश गढ़पुले। जो शैलेश गढ़पुले हैं इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास भागीरथी बांध से रिलेटेड है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है ये तो, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना है? टिहरी बांध बना है। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1904 में। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण का अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। 116, 117, 118 ये देख लीजिए एक बार कि निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्ले। क्ले होता है, उसका जो मिट्टी का आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि किसके द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? वही ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ते हैं ये। ठीक है, तो 42 आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 120वां क्वेश्चन आपके पास मैथ से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये टोटल 120 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ये क्वेश्चन पेपर था आपके पास लेवल 4 का। ठीक है, NTPC का, जो 10 तारीख को आपका कंडक्ट कराया गया है अभी हाल ही में। ठीक, तो अभी जो यहाँ से एक चीज़ देखने को अब क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास जनवरी फरवरी से लेकर आपके पास सितंबर अक्टूबर तक के। फरवरी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सितंबर के क्वेश्चन भी मिले हैं, अगस्त के क्वेश्चन भी मिले हैं हमको। ठीक है, तो आपके पास पूरा 2021 इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन, तो 2021 के पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ देखिए, जनसंख्या 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिले हैं हमको, तो उससे भी रिलेटेड डाटा आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो एक था जो करंट अफेयर्स से मैं बात करूँ तो ये था। और बाकी तो आपके पास जो है साइंस से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे ही गए हैं, वो तो आप करोगे ही। देन जो समझने का था करंट अफेयर्स का वो आप समझ गए होंगे, 2021 का आपको करंट अफेयर्स करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि क्या था। ये एक ओवरऑल एक डिस्कस किया है हमने कि क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद में लेवल 6 का भी हुआ था, उसके 2 पेपर हुए थे, उनको भी डिस्कस करेंगे। ये लेवल 4 का था, एक ही शिफ्ट का था, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है आपका। और अभी आपके पास 2, 3, 5 ये बची हुई हैं एग्ज़ाम, इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए ये ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।